नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ छवि। सतना जिले की मंझगावा तहसील का वो जंगली क्षेत्र जिसे हिंदू धर्म के आस्थावादी भगवान श्री राम के वनवास काल का इतिहास मानकर पूजते हैं और वर्तमान समय में टाइगर संरक्षित क्षेत्र के रूप में ख्याति अर्जित करने वाली सरभंग ऋषि की तपस्थली शरभंगा आश्रम के आसपास का वन परिक्षेत्र आजकल खनन के लिए कुख्यात होकर कर्नाटक का बेल्लारी बनने की राह पर है। सरकारी लीज की आड़ लेकर यहां पर खनन करवा रहे खनन माफिया मुरारी लाल बंसल के हौसले इतने बुलंद हैं कि जहां कुछ हेक्टेयर जमीन की लीज लेकर पूरा पहाड़ खोद डाल रहे हैं, तो वहीं अवैध खनन की शिकायत करने पर साधु संतों की जासूसी करवाते हुए धमकी दी जा रही है। मामला सतना जिले के मंझगावा वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले प्राचीन और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल सरभंगा आश्रम का है, जिसे वर्तमान समय में अगर कर्नाटक के बेल्लारी की उपमा दी जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 84 कोसीय परिक्रमा पथ के साथ ही टाइगर कॉरिडोर बनाए जाने के लिए प्रस्तावित इस क्षेत्र में प्रसिद्ध बहुमूल्य खनिज संपदा लेटराइट के खनन के लिए खनन माफिया मुरारी लाल बंसल के साथ ही शासकीय अधिकारियों की जुगलबंदी से 2.5 हेक्टेयर की लीज लेकर पूरे पहाड़ में लगभग 500 हेक्टेयर की जमीन में अवैध खनन किया जा रहा है। इस अवैध खनन के चलते जहां प्राचीन ऐतिहासिक महत्व के अवशेष नष्ट होने की कगार पर है, तो वहीं टाइगर कॉरिडोर बनाए जाने की संभावनाएं चूर चूर होती दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण अब इस अनैतिक कार्य का विरोध होना भी शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी के साथ ही स्थानीय कांग्रेस नेता रितेश त्रिपाठी ने किए जा रहे खनन का विरोध किया है, तो वहीं अब खनन के विरोध की आग लगाकर बढ़ती चली जा रही है। आम जनमानस के साथ ही साधु संतों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ विरोध करने पर खनन माफिया मुरारी लाल बंसल के द्वारा साधु संतों को धमकी भी दी जाने लगी है। जब इस खनन की जानकारी लेने मीडिया टीम खनन स्थल पर पहुंची, तो वहां मौजूद मुरारी लाल बंसल की गुर्गे द्वारा मीडिया टीम को पहले रोका गया और न मानने पर धमकाया गया। ये पूरा मामला प्रस्तावित टाइगर कॉरिडोर रामपथ गमन मार्ग और आस्था के केंद्र सरभंगा आश्रम का है, जहाँ शासन द्वारा लीज देकर हजारों प्रकार की वनस्पतियों, जड़ी बूटियों और भगवान राम के प्रतीक चिन्हों को खनन कर नेस्तनाबूद किया जा रहा है। लेकिन जिस भाजपा सरकार के कंधों पर हो रहे इस अवैध खनन को रोकने के साथ ही भगवान श्री राम के महत्वपूर्ण अवशेषों को बचाने की जिम्मेदारी है, उसी के स्थानीय नेता और अधिकारी आंखों में पट्टी और कानों में तेल डालकर बैठे नजर आ रहे हैं। सतना से एमपी न्यूज 24 के लिए आलोक गर्ग की रिपोर्ट। ना है बाघिन का मूवमेंट है, वो तो आप बताइए ना, बाघिन मूवमेंट है ना, आप बता रहे हैं कि है, तो आप इतना यहाँ पे बोल देंगे, हम लोग डाल करके लौट जाएंगे। बता रहे हैं कि माइंस में ना हो, आप लोग क्यों आए हैं? हाँ, खदान किसी का परमिशन है आपके पास? किसका परमिशन चाहिए आपको? हमको? आप जाइए, हम क्यों जाए वन विभाग के पास? आप जाइए। हाँ क्यों भाई, कहाँ भेजना चाह रहे हैं हम लोगों को? कहाँ जाएं? आप वन विभाग चले जाइए। क्यों वन विभाग का क्यों वन विभाग वाले रोक के गए हैं? क्यों रोक के गए वन विभाग को बता, मैं जाओ, तुम पूछो, चलो। नहीं तो आप भगा क्यों रहे हैं हमको यहाँ से? हम बता दिए, हम लोग कवरेज करने आए, क्या तकलीफ है? तकलीफ क्या है आपको? कवरेज कर नहीं, सरभंग मुनि आश्रम के ही यज्ञ वेदी जो है 108 यज्ञ वेदी है, उन्हीं के पास अवैध खनन किया जा रहा है। मतलब जो कि उनका जो क्राइटेरिया है जितने में खनन करना है, उससे दुगने एरिया में लोग खनन कर रहे हैं। और ये हिंदू आस्था का केंद्र है, एकदम यज्ञ वेदियाँ जस्ट बगल से बनी हुई हैं, उससे अधिक ये लोग खनन कर रहे हैं। यज्ञ वेदी मतलब जितना इनका क्राइटेरिया है उससे अधिक खनन कर रहे हैं। और ये बाघ का मूवमेंट उस पूरे क्षेत्र में रहता है, पूरे सरभंगा क्षेत्र में रहता है, और उधर खास कर रहता है। बाघिन जो रहती है वहाँ पे पानी पीने जाती है, उसके बाद जो उसका पूरा निवास स्थल ख़त्म कर दिया गया है और पूरा एकदम खोद खन के पूरा सरभंगा आश्रम बर्बाद किया जा रहा है। तो ग्रामीणों के द्वारा किस तरह की अभी तक आवाज़ उठाई गई है कि किन्हीं अधिकारियों से शिकायत की गई है, तो वो नहीं, आगे क्या करेंगे आप लोग? ग्रामीण हर प्रकार से शिकायत कर चुके हैं, अधिकारियों से कह चुके हैं और अपने अपने स्तर से सब कुछ कर चुके हैं। अब आगे उन्होंने मतलब धरने अनशन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। शासन प्रशासन से अपनी बात तो ग्रामीण पहुँचा चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो क्या धरना प्रदर्शन आप लोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यदि ऐसा कुछ शासन नहीं कर रहा है, मतलब निश्चित समय सीमा जो होती है उसके अंदर काम नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल पूरे ग्रामीण सब लोग मिलकर आक्रोश है ग्रामीणों में, वो लोग धरना प्रदर्शन करेंगे वहाँ पे। साधु संतों का भी सहयोग लिया आपने? बिल्कुल, साधु संतों का सहयोग, साधु संतों ने ही ग्रामीणों से कहा है कि मतलब वहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है और पूरा आश्रम को नष्ट किया जा रहा है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श त्रिपाठी है। यहाँ पर जैसे यदि जब भी बाघ का मूवमेंट यहाँ पे होता है तो उस समय इनको खदान को है तो यहाँ पर रोक दिया जाता है। उसके बाद में जब पूरी तरीके से जब यहाँ से लोकेशन जब दूसरी जगह चले जाते हैं उसके बाद इसका खदान का संचालन करते हैं, उसके बीच में बंद कर देते हैं। सर, बताया जा रहा है कि खदान का जो एरिया है वो 2.5 हेक्टेयर का ही है, लेकिन उन्होंने तो 50-60 हेक्टेयर से अधिक इलाके में खनन कर रखा है। तो क्या ये पूरा फॉरेस्ट ही निपटाने पे तुले हुए हैं?
नहीं, इस तरीके से कहीं भी नहीं, जितना भी उनका 2.5 हेक्टेयर के अंडर में, इससे ज़्यादा नहीं उनका। लेकिन सर एरिया देखने में तो आ रहा है 50-60 हेक्टेयर से भी ज़्यादा जा रहा है। एरिया ऐसा नहीं है, आप यदि चलना चाहे तो हम लोग चल के दिखा सकते हैं। तो 2.5 हेक्टेयर एरिया से ज़्यादा नहीं है। टोटल इनको जो 5 हेक्टेयर के आसपास इनको सेंक्शन हुआ था, इसमें से ये लगभग 3 हेक्टेयर के आसपास काम करते हैं, इसमें तो 2.5 इनको बचा हुआ है उस एरिया में घर, उससे एक भी ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। यदि उससे ज़्यादा जाएंगे तो इस खिलाफ में तुरंत कार्रवाई करेंगे इसमें। अच्छा सर, इसमें काफ़ी जो है कीमती वृक्ष भी जो है फंस रहे हैं। ये सागौन जैसे वृक्षों को जो है तोड़ते और खोदते चले जा रहे हैं, इनको रोका नहीं जा रहा है। नहीं, जैसे क्या होता है, जैसे कोई भी लीज सेंक्शन होती है तो उसमें जैसे कि इनका जो कुछ उसमें बीच में जैसे छोटे छोटे पौधे हैं, इन पौधों में क्या होता है, इनका पहले से उनको उनसे हर्जाना भर के जो गाइडलाइंस है उसके तहत में इनके पहले इनकी कंपनसेशन उनको उतना ले लिया जाता है उनके बदले में। तो इसकी जगह वो कहीं और पर वृक्षारोपण करेंगे। स्कीम इनकी प्रॉपर स्कीम है कि इनके यहाँ पे यदि जितने पौधे हैं पहले उनके लिस्टिंग करते हैं, लिस्टिंग करने के बाद में इनका जो भी पैसा है ये लोग गवर्नमेंट में इसको जमा करते हैं। इसके बाद में फिर बैक टू बैक जैसे इनका माइनिंग खत्म होता जाता है उसके बदले में वो प्लांटेशन करते हैं इसके बैक फिलिंग करने के बाद में। सर अब तक कितना एरिया बताया आपने जिसमें ये खनन कर चुके हैं, कितना बाकी है इनका? अभी तो इनको जो है जो ये सेकंड फेज में इनका 2.5 है इनका 2.5 हेक्टेयर। और ये सब बंद रहे 30-35 साल तक बंद रहे आए। और 5-6 साल से फिर यहाँ पर मुरारी लाल बंसल और कुछ लोग सत्ता के और कुछ एक दो और इधर उधर के मिल के इसको बार बार इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो पिछली बार महात्मा लोग आए, वो लोग रोकने लगे, फिर सब छानी झोपड़ी जला के इनको भगा दिए। फिर कलेक्टर साहब के गए, कलेक्टर साहब कहने लगे कि वहाँ से मुख्यमंत्री जी का भी वो हुआ है, सिफारिश हुई है, इसको बंद कर दीजिए, वो तीर्थ है वहाँ पर बंद कर दीजिए। स्वराज सिंह मुख्यमंत्री जी ने यहाँ सुंदरीकरण के लिए 2 बार पैसा दिया है। और वहाँ यज्ञवेदी में भी वो सब लगा, उसी के बगल खदान के यज्ञवेदी स्थल है, उसी के नीचे चामुंडा देवी की मूर्ति है 20 मीटर में जहाँ खदान लगी है। और इस बार फिर लगा के कम से कम 50 हेक्टेयर पूरा पहाड़ भस्का दिए। वहीं पर शेर बैठता है, शायद 3-4 दिन से बाघिन आती है वहीं बैठती है, तो 2-3 दिन से भगा के काम लगा देते हैं। आज काम बंद है, वो नहीं हट पा रही है। क्या नाम है आपका? कोई फॉरेस्ट वाले कोई सूचना आगे नहीं बढ़ा रहे, सबको पता नहीं किसकी डर है। आपका नाम क्या है? हमारा राम सिरोमन दास, सरभंगा जिला सतना, मध्य प्रदेश।